पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। बोलते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी। कहने का मतलब ये है कि आचार्यों ने ये बताया, जीव और पुद्गल जो है, जीव से जीव बंधा हुआ है और पुद्गल के पुद्गल बंधा हुआ है। कर्म कर्म हिताबंदी जीव जीव हितस्पृह है। कर्म कर्म का हित कर रहा है, जीव स्वयं जीव का हित कर रहा है। स्वस्व स्वभाव भूयास्ते, सबके अपने अपने स्वभाव हैं। स्वार्थम कोआ न वांछति, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वार्थ को नहीं चाहता है। हर आदमी स्वार्थी है। ये कहने का मतलब ये है कि सभी अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। मूर्ख भी अपना प्रभाव छोड़ देता सबके बीच में, विद्वान भी अपना प्रभाव छोड़ देता है। हम सोचते कि भेड़ बकरी, ऐसे सोचते कि भेड़ तो बिल्कुल ये भेड़ है, दिमाग खराब है, भेड़ चाल है, बोलते हैं ना। भाई उसमें भी ज्ञान है, उसके अंदर भी ज्ञान है। तो महानुभाव, एक बार बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो आइंस्टाइन जो है वो घूमने गया हुआ था। उसके मित्र एक गडरिया था जो भेड़ चराता था। तो घूमते घूमते उन्होंने थोड़ी देर पहले भेड़ चलाते हुए भेड़ भागने लगे। उन्होंने बोला कि भाई रुक तो जा, क्या बात है। बोले अब नहीं रुकूंगा। बोले क्यों? बारिश होने वाली है। बेवकूफ़ है, अभी धूप है, बारिश कहाँ से होगी। बोले साहब अब आधा घंटे के बाद बारिश होगी और बहुत बारिश होगी, घुटने घुटने पानी भरेंगे, हमारा भेड़ सारे भीग जाएंगे तो मर जाएंगे बेचारे। अब तो भागेंगे। तो भागे हो। आधा घंटे के बाद इतने जबरदस्त आंधी तूफान बारिश हो गई। बारिश में वो जो साइंटिस्ट है आइंस्टाइन जो है, उसके घर पहुंच गया गडरिया का, कि भाई तेरे को कैसे पता चला कि बारिश होना है, ये तेरे को कैसे पता चला। पहले तुम बैठो, दूध पियो। वो गाय के दूध वगैरह गर्म करके दिया। दूध पीने के बाद, पीना तो कुछ नहीं, तो उसके दिमाग में घूम रहा था ये इसको कैसे पता चल गया, ये तो गडरिया बेवकूफ़ आदमी है, इसे पता कैसे चला अनपढ़ को। बोले साहब हमें तो छोड़ दो, हमारे जो भेड़ है ना, हमारे भेड़ में भी एक भेड़ का नाम मैंने तुम्हारे नाम से रखा है। बोले आइंस्टाइन नाम रखा? बोले रखा है। बोले आइंस्टाइन कम हियर। भेड़ भाग के आया और उसको दिखाया, ये देखो इसने मेरे को बताया बारिश हो रहा है, बारिश होने वाला है आधा घंटे में। इसने कैसे बताया? अरे कैसे बताएं, चिल्ला के बोलने लगा है तो घर जाने के लिए। मैंने उसको बहुत समझाया, मना किया, नहीं सुना। भाग के आया। ये यही है, सबसे पहले ये भागता है, इसलिए भेड़ चाल बोलते हैं। एक भेड़ भागा तो सारे पीछे पीछे भाग जाते हैं। तो भेड़ भागा, वो फ्री में नहीं भागते। एक भेड़ के पीछे दूसरा भेड़ फ्री में नहीं भागता है। सारे भेड़ एक दूसरे को चाहते हैं, जैसे कर्म कर्म को चाहते हैं, जीव जीव को चाहता है। हर प्राणी भी अपने अपने को चाहते हैं। तो प्राणी मात्र में यह स्वभाव है। भेड़ एक भागते ही सारे भेड़ भाग गए। उसको पता चला कि अभी गर्मी हो रही थी। उसने सोचा बारिश हो गई तो सारे भीग जाएंगे और वो चल नहीं पाएंगे, हो सकता है 2-4 भेड़ मर ही जाए, इसलिए टाइम से भाग गए। और इसको ये पता चल जाता है भूकंप कब होगा, इसीलिए इसका नाम मैंने आइंस्टाइन रखा है। एक भेड़ का नाम तुमने आइंस्टाइन रखा है। बोले साहब तुम्हें जो पता नहीं चल सकता इस भेड़ को भी पता रहता है। मतलब ये ऐसे अज्ञानी जीव हैं, इसको भी नॉलेज है। कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति के पास
कुछ न कुछ ज्ञान भी रहता है। और भेड़ भेड़ को ही चाहता है, उस आइंस्टाइन को नहीं चाह रहा था। वो बोला अपने भेड़ को समझाए, भग गए सारे भेड़, कम से कम हजारों भेड़ थे उसके पास, सारे उसके पीछे पीछे दौड़े और घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद बारिश शुरू हो गई और सारे दुनिया वाले अज्ञानी सब फंस गए बारिश में, साइंटिस्ट लोग भी फंस गए। बोले इस तरीके से इनको स्मेल से होता है, पृथ्वी में गंध आती है और वो बारिश के गंध को महसूस करता है, वो उस गंध के वजह से उसको पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है। कहने का आशय यही है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे कर्म कर्म हिताबंदी जीव जीव हितस्पृहा। भेड़ भेड़ों के हित चाहते थे, कहीं भीग न जाए इसलिए भागे थे। और ये आदमी लोग अपने हित चाहते थे, घूमना घामना और थोड़ी देर और टाइम उस खेत में या जंगल में घूमने आनंद लेने के चक्कर में थे। तो बोले तुम लेते रहो, मज़ा लेते रहो, अभी बाद में सज़ा मिलेगा, बारिश होगी तो बारिश में कीचड़ में आना पड़ेगा। कीचड़ में चल के गए बेचारे। कहने का आशय यही है, ये कर्म कर्म का हित चाहता है और जीव जीव हित चाहता है, क्योंकि स्व स्व स्वभाव भूयास्ते, सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार चलते हैं। स्व स्व स्वभाव भूयास्ते, सब अपने अपने प्रभाव दूसरे के ऊपर छोड़ना चाहते हैं। स्वार्थम को न वांछति, स्वार्थ कौन नहीं चाहता है। शरीर शरीर का हित चाहता है, शरीर शरीर में मिल जाता है। जीव जीव का हित चाहता है, जीव अपना आया यात्रा कर रहा है, माँ के गर्भ में आया था, फिर शरीर पाया, शरीर के साथ दुख पाया, सुख का कल्पना करता रहा, दुख के साथ सुख की कल्पना करता रहा। वो सुख के मुगालते में सारे जिंदगी बीत गए, सारे काम निपटाते गया, शादी ब्याह बाल बच्चे सब व्यापार धंधा बुझने सब कुछ निपटाया। बोलता है मैंने सारे चीज़ें निपटाया, और निपटाते निपटाते खुद ही निपट गया। तो महानुभाव, ये जीव जीव का हित चाहता है, कर्म कर्म का हित चाहता है, क्योंकि जिससे का जो स्वभाव है वो उसके वही स्वभाव के अनुरूप कार्य करता है। यही पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि जागो, जीव स्वयं का अनुभव करो, स्वयं को जगाओ, अवेयरनेस फैलाओ कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इस भावना को निरंतर हर वर्तमान में महसूस करो, परम आनंद का महसूस करो, हैप्पीनेस का महसूस करो। आनंद ही आत्मा का स्वरूप है, यही इसका सार है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभावों, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित समाधि तंत्र इष्टोपदेश यह ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने मन शुद्धि के लिए, वचन शुद्धि के लिए, काय शुद्धि के लिए अलग अलग ग्रंथों की रचना की। समाधि तंत्र और इष्टोपदेश मन शुद्धि के लिए, वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण, काय शुद्धि के लिए आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। ऐसे बड़े उद्भट विद्वान आचार्य के ये ग्रंथ हैं और इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी बहुत सुंदर बातों में ये वर्णन कर रहे हैं। अब बताते हैं कि आत्मा का उपकार करने वाला बनो, आत्मा के उपकारी बनने का उपदेश दे रहे। स्वयं का उपकार पहले करो, अगर स्वयं को नहीं आता है तो दूसरे को क्या उपकार करोगे। इसलिए आचार्यों ने बताया स्वयं को उपकार करो। अब बताते हैं, परोपकृति मुत्सृज्य स्वोपकारो परो भवे सोपकारो परो भवः उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। बता रहे हैं परोपकृति मुत्सृज्य, दूसरे के उपकार करने के विचार को छोड़ करके स्वोपकारो परो भवः, अपने उपकार करने में तत्पर हो जाओ। उपकुर्वन् परस्याज्ञो, दूसरे के उपकार करते हुए अज्ञानी व्यक्ति दृश्यमानस्य लोकवत्,
अज्ञानी प्राणी दूसरे को उपकार करता हुआ दिखाई देता है, होता कुछ नहीं है। सबसे पहले अपना उपकार करो। आदहिदम कादव्वम, ये अपने भगवती आराधना में भी लिखा है, आदहिदम कादव्वम यदि कदि परहिदम च कादव्वम आदहिद परहिदादो आदहिदम सुट्टु कादव्वम। वो बताते हैं कि आत्मा का हित करो। ऐसे पूज्यपाद स्वामी परोपकृति मुत्सृज्य, दूसरे के उपकार करता हूँ करके ये जो काम कर रहे हैं इसको थोड़ी देर के लिए शांति से छोड़ करके स्वपकारो परो भवा, अपने उपकार में लीन हो जाओ। अपने उपकार में कैसे लीन होना? अपने उपकार में ऐसे लीन होना है कि केवल आप स्थिर हो जाओ, शांति से बैठो। बैठते ही जैसे अपने आप से सांस लोगे तो आपको महसूस होगा मैं सांस ले रहा हूं, आंखें टिमकाओ तो महसूस होगा, परंतु दिल जो धड़क रहा है उसको कौन धड़का रहा है? दिल धड़क रहा है, सांसें आ रहे जा रहे, आंखें बंद हो रहे खुल रहे। ये जो कार्य हो रहे हैं ये अपने आप हो रहे हैं, निरंतर अपने आप हो रहे हैं। आनंद का अनुभव हो रहा है, बीइंग है। वी आर लिविंग बीइंग, वी आर लिविंग बीइंग। हम लोग जीव को लिविंग बीइंग बोलते हैं, मतलब जीना जो है हो रहा है, सांस आना जाना हो रहा है, हम ले रहे नहीं छोड़ रहे हैं। जो हो रहा है उसी को देखना है, जो हो रहा है। करना और कराने के कोई बात नहीं है, करने कराने के चक्कर में मत पड़ो। आदहिदम कादव्वम, यही आत्महित है। आत्मा क्या है उसको मैं अनुभव करना ही उसका हित है और कुछ भी नहीं है। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। लोग बोलते हैं ना ध्यान के लिए क्या करना है, करना कुछ भी नहीं पड़ेगा। उपवास के लिए क्या क्या खाना है, उपवास में उपवास का खाना बताओ, व्रतों का खाना बताओ, क्या क्या बनता है, मेन्यू बताओ। अरे वो तो उसका क्या मेन्यू बताओगे, कुछ नहीं होगा उसमें, है ही नहीं। उपवास का मतलब बिल्कुल ही भोजन नहीं करना है। तो महानुभाव सारा दुनिया को देखो, बस देखो और जानो, सब दुनिया दूसरे के उपकार करते हुए दिखाई देंगे। और कुछ नहीं तो अपना उपकार जो कर रहे हैं ना, में स्वार्थ है, स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ जैसे दिखता है वो शरीर के लिए कर रहा है, पैसे के लिए कर रहा है, रुपये के लिए कर रहा है। तो रुपया हमसे अलग है, शरीर हमसे अलग है, शरीर मेरे से अलग है। मैं बचपन में भी था, पर बचपन का शरीर था, अब हूँ, अब का शरीर है, आगे का शरीर है। शरीर मेरा नहीं है, ये यूज के लिए मिला हुआ है। शरीर अपना होता तो जो बुढ़े लोग हैं उनके दांत क्यों गिरते? जवाब दे जाते दांत जो है। हाँ, 32 का सेट लगा के घूमते लोग, सेट लगा के घूमते। एक बाबा वो चिड़ियाघर में देखने गए बॉम्बे में, को बाबा को तो बोल दिए, बाबा जैसे दिख रहा था, बोले अम्मा जो है, बोले अम्मा तो ये तो ज़्यादा उम्र नहीं लग रही इनकी, ये तो बिल्कुल ही जवान लग रही है। बाबा ने बोला जबड़े के एक झापड़ लगा, जबड़ा निकाल के दिखा इसको। तो वो बोला साहब रहने तो जबड़ा तो मत निकालो। बोले दिखा पागल जो है, निकाल के दिखाया उसने, ये देखो। बोले अम्मा मेरे से गलती हो गई, आप बिल्कुल हटपुट बिल्कुल ठीक लग रही थी। अरे पागल है, हो रहा है, ये जो बाल जो है काला कर रखा है मैंने, कलर कर रखा है, निकम्मे बाल, अंदर से सफ़ेद ही आते हैं, जब भी आते हैं ना अंदर से सफ़ेद ही आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये शरीर का उपकार कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं। शरीर साथ देने वाला है, शरीर तो माध्यम है। शरीर माध्यम कलु धर्म साधनम, शरीर जो है सबसे पहले धर्म का साधन है, जो इसको यूज करते हैं। ये यूज एंड थ्रो है, यूज के लिए है ये शरीर जो है। महानुभाव जो आचार्यों ने बताया वो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि व्यक्ति सारे अपना छोड़ करके दूसरे के हित में ही लग गया। बल्कि आचार्यों ने बताया आदहिदम कादव्वम, आत्मा का अपना हित करो। जिसके पास एक रोटी है आधा रोटी दे सकता है,
जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या देगा बाबा जी का टुल्लू जो है? बाबा जी लकड़ी रखते हैं ना जो जाप करने के लिए, उसको ठुल्लू बोलते हैं। लकड़ी ऐसे रखते हैं ना, स्टैंड जो होता है वो ठुल्लू होता है। लोगों को पता नहीं, बाबा जी का ठुल्लू बोलते रहते हैं। लकड़ी के टुकड़े को ठुल्लू बोलते हैं, और बड़ा लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसको ठुल्ला बोलते हैं। जो डंडा रखते हैं ना पुलिस वाला, उस डंडे का नाम ठुल्ला है, पुलिस का नाम नहीं है। जो डंडा होता है, वो डंडे वाला जो पुलिस होता है, उसका जो डंडा है जो कंट्रोल करने के लिए होता है, उसका नाम ठुल्ला है। और बाबा जी जाप करने के लिए जो स्टैंड लगाते हैं, ऋषि महर्षि साधु संत जिस स्टैंड पे रख करके दंड पे, उस दंड को लोग ठुल्लू बोलते हैं। बाबा जी का ठुल्लू कुछ नहीं होता है। मतलब वो दीक्षा दे दिया तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, जीरो होता है ना, उसका नाम बाबा जी का ठुल्लू है। जीरो है, कुछ नहीं है। तो महानुभाव, दूसरे के उपकार करेंगे, दूसरे के काम करेंगे, तुमको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, मतलब जीरो मिलेगा। समझ गए ना? छोड़ दो, दूसरे के चिंता मत करो, है? अरे सुधारक जगत के, अरे सुधारक जगत के, चिंता मत कर यार, तेरे मन ही जगत है, पहले उसे सुधार। मन ही जगत है, मन को तो सुधारो। किस किस के उपकार करोगे? जितने लोग बाहर दुनिया के उपकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अज्ञान के कारण सोचते कि मैंने इसका ये किया, उसका वो किया, किसका क्या किया। अरे स्वयं का कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दूसरे का क्या करेंगे? जो स्वयं तैर नहीं सकता वो क्या तैरना सिखा सकता है, तैरा सकता है? स्वयं को अनुभव नहीं है। कोई कहता है मैं इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा, बोले तुमने क्या पढ़ाई लिखाई की है भाई, इंजीनियरिंग पढ़ाओगे? बोले मैं तो अनपढ़ हूँ। बोले तेरी ऐसी की तैसी, तो खुद अनपढ़ है, इंजीनियरिंग करेगा, कराएगा? नहीं कर सकते। हाँ, एक डॉक्टर ने एक किसान के ऑपरेशन कर दी और 15 लाख रुपया खर्चा आया। वो किसान जो है कहता है कि एक दिन डॉक्टर रेड लाइट पे मिल गए, और डॉक्टर जो है, डॉक्टर को रोका और दुआ सलाम किए और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मैंने एक अब निर्णय लिया है। मैंने बोले तुमने क्या निर्णय लिया? अब मैं स्वयं ऑपरेशन करूंगा। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।